नमस्कार दोस्त। आज लेकर आई हूँ फिर से एक सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जिसकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। तो चलते ही शुरू करते हैं आज की पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जुड़े रहे आरती न्यूज चैनल के साथ। कभी कभी इंसान मोहब्बत में अंधा नहीं दरिंदा बन जाता। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक पत्नी, एक प्रेमी और एक मासूम पति, इन तीनों के बीच ऐसी जन्मी एक साजिश जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। प्यार में धोखा तो सुना था, लेकिन अब तो हैवानियत की हदें भी पार हो गई। पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया पति का खात्मा। ना चाकू की जरूरत, ना बंदूक की जरूरत, ना हथियार की जरूरत, ना कोई शोर, बस एक चुपचाप तरीके से जान ले ली गई। जिसे पत्नी अपने सिर पर सिंदूर अपनी पति की लंबी उम्र के लिए सजाती है, उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही सिंदूर को उजाड़ डाला। यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जिससे हम सबको सबक लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई के बारे में। पतियों की हत्याओं में क्रिएटिव हुई पत्नियां यूट्यूब और फिल्मों में सीख रही है खौफनाक मर्डर के अनोखे तरीके। हत्याओं में क्रिएटिव हुई पत्नियां इन दिनों पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या घटनाओं ने पूरे देश में सनसनी फैला के रखी है। अपने प्रेमी के संग मिलकर पतियों की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन हत्याओं में दिलचस्प बात यह है कि पत्नियां अपने पति को मारने के लिए एक ऐसे तरीके अपना रही है जिससे वे पुलिस से बच सके। हत्याओं के लिए वे नींद की गोलियां खिलाने से लेकर कान में कीटनाशक दवाई डालने से लेकर सांप से कटवाने तक का इस्तेमाल कर रही है। और इसके लिए वो कहाँ से साजिशें रच रही है या फिर कहाँ से इस तरह की क्रिएटिव आइडिया लेकर आ रही है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये क्रिएटिव आइडिया कोई और नहीं, वह यूट्यूब और पुरानी फिल्मों की अनोखी अपराध कथाओं का सहारा ले रही है। जानती पत्नियां द्वारा पिछले दिनों की गई पतियों की हत्या की 6 खौफनाक कहानियों के बारे में। कान में कीटनाशक डालकर हत्या कर दी। 45 वर्षीय संपत स्थानीय पुस्तकालय में स्वीपर था। अपनी पत्नी रमा देवी और बेटे को पालता था। रमा देवी सड़क किनारे स्थानीय व्यंजन खाने की वस्तु बेचती थी और 50 वर्ष के एक राजैया नियमित रूप से खरीदारी करने के लिए उसकी दुकान पे आया करता था। बार बार रोज हुई मुलाकातों से दोनों के बीच में संपर्क हुआ। दोनों के बीच में अफेयर भी हुआ। रमा देवी ने पति संपत को रास्ते से हटाने के बारे में यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि कान में कीटनाशक डालने से व्यक्ति की मौत हो सकती है। उसने अपने प्रेमी राजैया को इसी तरीके से हत्या करने की सलाह दी। योजना के तहत रमा देवी, राजैया और उनकी दोस्त श्रीनिवास ने संपत को बोम क्लब फ्लाईओवर के पास पार्टी शराब पीने के बहाने बुलाया था। आरोपियों ने पहले संपत को खूब शराब पिलाई और उसके बाद जब वह नशे में धूत होकर गिर पड़ा तब रजैया ने उसके कान में कीटनाशक दवाई को डाल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। तो देखा अपने दोस्तों कैसे एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। दूसरा मामला, वही दूसरी ओर आया ऐसा मामला। गला दबाया फिर सांप से कटवाया। मेरठ के बसुमत थाना क्षेत्र के गांव में अकबरपुर सादात में अमित उर्फ मिक्की का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप से डसने से 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा भी किया था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। इससे पुलिस को पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई। गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच की तो पता चला कि उसकी पत्नी ने उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी। तीसरे मामले की ओर चलते हैं, जहां पर इंदौर की जानी पहचानी सोनम रघुवंशी, जिसने राजा रघुवंशी की जान ले ली। इसके बारे में सब जानते हैं, कौन इनके बारे में नहीं जानता। वही दूसरी ओर सीमेंट के ड्रम में पति को चुनवा दिया। मेरठ में प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने सनसनीखेज हत्या की और शव के टुकड़े करके ड्रम में भरकर सीमेंट से जमाकर बंद कर दिया और उसके बाद प्रेमी संग शिमला घूमने को चली गई। 14 दिन तक शिमला से लौटने के बाद पति का हत्या का पर्दाफाश हुआ। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। 5वीं खबर, नींद गोलियां खिलाकर मारे चाकू। दिल्ली के निहाल विहार में पत्नी ने पहले तो पति को नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया और फिर चाकू से घोंप कर मार डाला। महिला का बरेली में रहने वाले चचेरे देवर से अफेयर चल रहा था। महिला ने बताया था कि शादी के बाद वह पति से खुश नहीं थी। पति उसे शारीरिक सुख नहीं दे पाता था। इस वजह से उसकी हत्या की योजना बनाई। उसने पति को खाने में नशे की गोलियां दे दी। बाद में नशा होने पर उसके पति के पेट में चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। बाद में परिवार से पूछताछ की तो पत्नी ने बताया पति ने खुद ही चाकू मार लिए। वही नया केस देखते हैं जिसमें पति की कब्र पर मनाई रंग लिया।
बक्सा थाना क्षेत्र के अभय चंद्र पट्टी निवासी युवक की मुंबई के नाला सोपारा में उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर नृशंस हत्या कर दी। कमरे में ही गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया और टाइल्स भी लगवा दी। हैरान कर देने वाली बात तो यह रही कि करीब एक पखवाड़े तक उसी कमरे में प्रेमी के संग रंगरलिया भी मनाई। भाइयों की तलाश करने व दुर्गंध उठने पर राजफाश का आभास होने पर 6 वर्षीय पुत्र को लेकर पत्नी बिहार निवासी प्रेमी संग भाग गई। पुलिस ने शव बरामद किया। शव मिलने के करीब 20 दिन पूर्व पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर विजय की हत्या कर दी। शव के 3 टुकड़े कर प्लास्टिक के थैले में रखकर 4 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर रखा था और ऊपर से टाइल्स भी लगवा रखी थी। टाइल्स पर ही बिस्तर बिछा रखा था और प्रेमी के संग उसी बिस्तर पर रंगरलिया मनाया करती थी। वही दूसरी खबर की बात करते जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पति की आंखों में डाल दी मिर्ची और पैरों से दबा दिया उसका गला। यह वारदात कर्नाटक के तुमकुरू जिले के टिपुटर तालुक में कडासेटी हल्ली गांव की है। जानकारी के अनुसार 50 साल पीड़ित शंकर मूर्ति एक फार्म हाउस में अकेले रहते थे, जबकि उसकी पत्नी सुंगमंगला टिप्टूर में कल्पतरु गर्ल्स हॉस्टल में खाना बनाने का काम किया करती थी। सुमंगला कथित तौर पर करदालू शांति गांव के निवासी नागराजू के साथ अवैध संबंध में थी। सुमंगला ने शंकर मूर्ति को रास्ते से हटाने के बारे में साजिश रची। उसकी हत्या की साजिश प्रेमी के साथ मिलकर रच डाली। पुलिस ने बताया कि सुमंगला के कथित तौर पर अपने पति की आंखों में मिर्ची डालकर फेंका और उसे डंडे से इतना पीटा कि उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसको बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद शव को एक बोरी में भरकर करीब 30 किलोमीटर दूर तक ले गए। इसके बाद शव को एक खेत में स्थित एक कुएं में फेंक दिया। तो देखा आपने दोस्तों, आखिर किस तरह से पतियों की हत्या की वारदात के मामले आए दिन चर्चाओं में आते जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पतियों को शक भी नहीं हुआ। अगर पति को शक हो जाता तो शायद वो अपने आप को बचा लेता। पति को शक हो जाता तो शायद वह पुलिस के सामने जाकर अपनी आवाज उठा पाता। आखिर क्यों नहीं हुआ उनको शक, और कैसे चलती रही इतनी प्लानिंग के साथ उनकी रिलेशनशिप। आखिर किस तरह से अंजाम देते रहे अपने अवैध संबंधों को इतनी गहराई के साथ, प्लानिंग के साथ, कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली खबर, अगले समाचार के साथ। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि कभी किसी समय आपको महसूस हो, किसी चीज में आपको गड़बड़ लगे, तो खुद को बचाइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, पुलिस की मदद लीजिए, या फिर अपने परिवार को बताइए, या फिर अपने परिवार वालों से बात करिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसके साथ ही ऐसी खौफनाक सच्चाइयों के बारे में मैं आपको अलर्ट करती रहूंगी। चैनल से जुड़े रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ। राम राम, जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।